यहाँ रुकने से तीनों बहू काफी परेशान हो जाती हैं। वे तीनों आपस में बात कर ही रही होती हैं, तभी शांति अपनी बहू से कहती है, मेरा पूरा घर अशुद्ध हो गया। बहू, तुम तीनों मिलकर आज ही पूरा घर अच्छे से साफ करो। गंगा जल से रसोई और सारे कमरे को शुद्ध करो, और सारे बर्तन, कपड़े, तकिया, बिस्तर सब अच्छे से साफ करना। पर माँ जी, नंदोई जी ने तो सिर्फ कमरे में नॉनवेज खाया था। हम क्या सिर्फ एक कमरा ही साफ कर दें? भाभी, इतनी कामचोरी अच्छी नहीं। माँ ने जो कहा है उस पर ध्यान दो। शांति के कहने पर बेचारी तीनों बहुएं काम पर लग जाती हैं। सबसे पहले वो घर के सारे सामानों को एक एक करके धोती हैं, फिर हाथों से तकिया, कवर, चादर, सारे कपड़े घर में रखा कर एक सामान अच्छे से साफ करती हैं। इसके बाद घर की दीवारों को चमकाती हैं। फिर तीनों बहू मिलकर पूरे घर की सफाई करती हैं। ये सब देख उनके पतियों को बहुत बुरा लगता है। हम कितने लाचार पति हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे। अगर आप तीनों हमारा साथ दे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पर दिशा, हमारे पति क्या ही कर सकते हैं? दीदी, मेरी माँ ने मुझे एक घरेलू नुस्खा बताया था। हल्दी और चंदन का लेप लगाने से मेरे रैशेस की प्रॉब्लम कम हो गई है। पर मैं इसी का फायदा उठाऊंगी और माँ जी से झूठ बोलूंगी कि मेरी बहुत तबीयत खराब है। सूरज, तुम मुझे हॉस्पिटल के बहाने मेरे मायके ले जाना। और दीदी, आपकी नानी बहुत बूढ़ी है, यही सही समय है उनको अस्पताल भेजने का। और आरती दीदी, आप अपना पैर तोड़ लीजिए, सिर्फ घर वालों की नजरों में। दिशा का आइडिया सभी को पसंद आता है और आरती अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरी नानी बहुत बीमार है। उनकी आखिरी इच्छा है मुझसे मिलना। मुझे कुछ दिनों के लिए मेरी नानी के पास जाने दीजिए। माँ, जाने दो। घर में दो और भाभी है तो। कोई बात नहीं बहू, मैं सुमित से कहूंगा, वो तुम्हें छोड़ आएगा। आरती झूठ बोलकर कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है और उसके जाते ही अगले दिन जानबूझकर निशा जीने से गिरने का नाटक करती है। मेरा पैर। इस घूंघट की वजह से मैं सही से सीढ़ियां नहीं देख पाई और गिर गई। लगता है माँ जी, मेरा पैर टूट गया है। माँ, निशा को अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। घर में दिशा है ना, वो सब संभाल लेगी। कुछ ही देर में निशा पैरों की पट्टियां करके आ जाती है। ये देख शांति और काजल परेशान हो जाती हैं। और अगली सुबह होते ही वो लोग देखते हैं कि आज सुबह का नाश्ता नहीं बना। और जब वो लोग दिशा के कमरे में जाते हैं तो सूरज सबसे कहता है, पता नहीं माँ, भगवान क्या चाहता है, पर कल रात से दिशा ने आंखें नहीं खोली हैं। भारी कपड़े और गहने पहनने की वजह से उसके पूरे शरीर में रैशेस हो गए हैं। मुझे लगता है उसी की वजह से वो बीमार हो गई है। मुझे परमिशन दीजिए, मैं अपनी बीवी को अस्पताल ले जाऊं, वरना वो मर जाएगी। नहीं नहीं बेटा, बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। तू उसे अस्पताल ले जा। तीनों बहू के ऊपर एक साथ मुसीबत आ गई। अब घर का काम और हमारी देखभाल कौन करेगा? तुम दोनों माँ बेटी हो तो, और वैसे भी 2-3 दिन की ही तो बात है। देखो मुझे बहुत भूख लग रही है, आप जाकर नाश्ता बना दो। विनोद के कहने पर शांति और काजल रसोई में जाती हैं और पूरा रसोई बिखरा देख शांति